सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सुपर एडी। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने आज तक हल्क के काफी सारे वर्जन्स को देख लिया है और हम सब जानते हैं कि कॉमिक्स से लेकर कार्टून तक, लाइव एक्शन से लेकर गेम तक, हर एक जगह पे हल्क का जो मेन राइवल है वो है हमारा गॉड ऑफ थंडर थॉर। और ऐसा कोई मार्वल फैन नहीं है जो इन दोनों के फाइट्स को एंजॉय नहीं करता। सो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक भी यही है कि हल्क और थॉर में से आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। तो ये थॉर है हमारे मेन मार्वल यूनिवर्स का प्राइम थॉर, यानी कि वो थॉर जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। बट थॉर के अगेंस्ट होने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक दिखाए गए सारे हल्क वेरिएंट। तो इन सब के पावर्स का कंपैरिजन करके मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर कौन सा ऐसा हल्क वेरिएंट है जो हमारे प्राइम थॉर तक को टक्कर दे सकता है, और क्या कोई ऐसा भी हल्क वेरिएंट है जो हमारे प्राइम थॉर को भी हरा सकता है। तो इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देख लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं मेन मार्वल यूनिवर्स का हल्क, यानी कि ब्रूस बैनर का हल्क। तो ये हल्क वर्तमान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रोफेसर हल्क के रूप में है। बट अगर तुम कुछ साल पहले जाओ, मतलब द अवेंजर्स के टाइम पे, एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे, या फिर थॉर रैग्नारोक के टाइम पे, सो उस पॉइंट पे हमें जो हल्क मिलता है, मैं इस कंपैरिजन में उसी हल्क को लेने वाला हूं, क्योंकि प्रोफेसर हल्क कभी भी हमारे प्राइम थॉर को नहीं हरा सकता। सो मेनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें हल्क का फुल पोटेंशियल कभी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि आगे जाकर हल्क और भी ताकतवर बन सकता था, बट उसे प्रोफेसर हल्क बना के नर्फ कर दिया गया है। तो ये हल्क भी कोई कमजोर हल्क नहीं है, क्योंकि इसने इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर को एक स्मैश में कुछ कदम पीछे हटा दिया था। और हम जानते हैं कि इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर को हेला तक डिफीट नहीं कर पाई। बट हल्क को तुम यहाँ पे जितना भी ताकतवर दिखा दो, वो हमारे प्राइम थॉर से तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं, क्योंकि हमारा जो प्राइम थॉर है उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस तक को टक्कर दी है, और दूसरी तरफ हल्क तो थैनोस को विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स में भी हरा नहीं पाया था। तो अब आता है इनक्रेडिबल हल्क पर। तो तुम में से कई लोगों को ये लगता है कि इनक्रेडिबल हल्क हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के हल्क से ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा पावरफुल है। बट तुम्हें ये याद दिला दूं कि इनक्रेडिबल हल्क भी मार्वल के नॉर्मल टाइमलाइन का ही हिस्सा है, और इसी वजह से इन दोनों के पावर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर को बदल दिया गया है। इसी वजह से कैरेक्टर डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके अलावा इन दोनों के पावर्स सेम है। इससे हम श्योर हो जाते हैं कि ये हल्क भी हमारे थॉर को डिफीट नहीं कर सकता। इसके बाद आता है अबॉमिनेशन। तो कुछ हद तक अबॉमिनेशन भी एक हल्क है, बट यहाँ पे हम शी हल्क वाले अबॉमिनेशन को नहीं लेने वाले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका हल्क क्या हो चुका है। तो हम लेने वाले हैं द इनक्रेडिबल हल्क वाले अबॉमिनेशन। तो अबॉमिनेशन को हल्क से 2 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया गया था, बट कभी भी हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं लगा कि अबॉमिनेशन हल्क से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हर एक फाइट में हल्क हर बार अबॉमिनेशन को बस पेलता ही जाता है। इसका मेन रीजन है कि गुस्सा बढ़ने के साथ साथ हल्क की ताकत भी बढ़ती जाती है, बट दूसरी तरफ अबॉमिनेशन की ताकत इतनी नहीं बढ़ती। तो अगर अबॉमिनेशन हमारे मेन टाइमलाइन के हल्क को ही डिफीट नहीं कर सकता, तो फिर वो थॉर को खाक डिफीट करेगा। इसके बाद आते हैं फैन फेवरेट शी हल्क। तो शी हल्क बहुत ज्यादा ताकतवर बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है भाई, शी हल्क कभी भी थॉर को डिफीट कर सकता है? वो हमारे जेन फॉस्टर के माइटी थॉर तक को टक्कर नहीं दे सकती, तो वो थॉर के बारे में तो सपनों में क्या अपने अगले जन्म में सोचेगी। बट भले ही कॉमिक्स में थॉर के साथ शी हल्क के रिश्ते कुछ अलग है, बट उस बात पे नहीं जाते हैं अगले कैरेक्टर पे, जो है स्कार। तो कॉमिक्स में तो स्कार एक बहुत ही बैड एस, बहुत ही कूल लुकिंग कैरेक्टर है, बट हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कटी को हमारा स्कार बताया जा रहा है। मेन टाइमलाइन में इसका बाप ही कभी थॉर को नहीं हरा पाएगा, तो ये खा खड़ाएगा। और इस हेयर स्टाइल के साथ अगर ये हमारे थॉर के सामने चला गया या फिर स्पाइडरमैन के सामने चला गया, तो वो तो जोक्स मार मार के इसका हालत खराब कर देंगे। फाइट तो दूर की बात है, ये तो मेंटल ट्रॉमा में डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये वाला स्कार तो कभी थॉर को नहीं हरा सकता, इसके सामने स्पाइडरमैन को लाओ भाई कोई। ये सब थे लाइव एक्शन के हल्क्स। तो अब बात करते हैं व्हाट इफ यूनिवर्स के हल्क्स की। तो व्हाट इफ यूनिवर्स में जो मेन हल्क है, जैसे कि ज़ॉम्बी यूनिवर्स का हल्क, या फिर वो वाला यूनिवर्स जहाँ पे सारे एवेंजर्स मर जाते हैं, तो उन यूनिवर्स के हल्क की ताकत हमारे मेन यूनिवर्स के हल्क जितनी ही है, और उनका टाइमलाइन भी एकदम वैसे ही चल रहा है। तो उनके साथ हमारे थॉर का अगेन कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक केस में हमारा थॉर जीतने वाला है। तो अगर थॉर का कंपैरिजन करना है तो करना होगा 1602 के हल्क और फ्रीक के साथ। 1602 में हमें जो हल्क दिखता है वो उसके यूनिवर्स के थॉर से तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके यूनिवर्स का थॉर तो प्योर एसगार्डियन भी नहीं है। बट मेन टाइमलाइन के स्टॉर्म ब्रेकर वाले थॉर के सामने ये हल्क कुछ भी नहीं। और मैं श्योर हूँ कि एक स्मॉल फाइट के अंदर ही हमारा ये हल्क इजीली हमारे थॉर के हाथों डिफीट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं फ्रीक हल्क, यानी कि हैप्पी होगन का व्हाट इफ वाला हल्क है। तो क्रिसमस एपिसोड में जो हैप्पी होगन का हल्क दिखाया गया था, वो हल्क उतना ताकतवर नहीं है, बट 1602 में जो हमें हल्क दिखाया गया था, वो हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के हल्क से ज्यादा ताकतवर है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा 1602 का जो हल्क है उसे कैद किया गया था, और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि इस हल्क को कैद करने का पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक हल्क में ही है। और अगर फ्रीक हल्क उस यूनिवर्स के हल्क को टक्कर दे सकता है, तो फिर वो हमारे नॉर्मल यूनिवर्स के हल्क को भी टक्कर दे सकता है। तो वो थॉर के सामने जरूर थोड़ी देर ज्यादा टिक जाएगा, बट अंत में जाके वो इवेंचुअली हार ही जाएगा। तो अब आते हैं उस हल्क पे जिस हल्क का इंतजार तुम इतनी देर से कर रहे हो, यानी कि व्हाट इफ सीजन 2 फिनाले वाला हल्क। और ये हल्क बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो अगर तुम ठीक से देखो तो इस हल्क के पास थॉर की भी ताकत है। तो तुम समझ सकते हो कि जेन फॉस्टर जो एक इंसान है, अगर उससे थॉर की ताकत मिलकर वो माइटी थॉर जितना ताकतवर बन सकता है, तो फिर एक गामा रेडिएटेड मॉन्स्टर को अगर थॉर की ताकत मिल जाए तो वो कितना ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। तो अगर तुम नोटिस करो तो तुम देखोगे कि इस वाले हल्क के पहनावे में थॉर का ड्रेस है, और इसके अलावा भी उसके पीठ में हमें दिखते हैं कुछ विंग्स। ये विंग्स रिप्रेजेंट करते हैं वैल्करीज को। तो अगर इस हल्क के पास थॉर की ताकत है, वैल्करीज का स्ट्रेंथ है, और इसके अलावा भी इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है, जो मेनली वैल्करीज का स्वॉर्ड है, तो इन सबको मिला के वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
और अगर तुम्हें इसकी ताकत का थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहिए तो तुम्हें याद दिला दूं कि इसी स्वॉर्ड के द्वारा कैप्टन कार्टर हमारे स्ट्रेंज सुप्रीम तक को डैमेज देने में सक्सेसफुल हुई थी, जहां पे मेयोनिर को स्ट्रेंज सुप्रीम के डीमन ने अपने मुंह से तोड़ दिया था। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये स्वॉर्ड मेयोनिर से कितना ज्यादा ताकतवर है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक में कि क्या ये हल्क हमारे मेन यूनिवर्स के स्टॉर्मब्रेकर वाले थॉर को डिफीट कर सकता है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये वाला हल्क बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है और इसके पास स्ट्रेंज सुप्रीम तक को टक्कर देने वाली पावर्स है। और स्ट्रेंज सुप्रीम कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है ये हम सब जानते हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम ने इसे कैद करके रखा है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है, मतलब इसके यूनिवर्स में ये बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। तो ओवरऑल अगर इसके साथ थॉर का फाइट हो तो थॉर के जीतने के चांसेस कुछ हद तक कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हल्क वेरिएंट थॉर से ज्यादा ताकतवर है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक जितने भी हल्क वेरिएंट्स को दिखाया गया है उनमें से ये वाला हल्क वेरिएंट सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इतना ही ताकतवर कि ये हमारे प्राइम यूनिवर्स के थॉर तक को टक्कर दे सकता है और कुछ हद तक उसे हरा भी सकता है। तो इसके बारे में तुम्हारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है, हल्क का ये वाला वेरिएंट या फिर हमारा प्राइम थॉर? तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि तुम्हारा फेवरेट हल्क का वेरिएंट कौन सा है। और अगर तुम हल्क से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो, जैसे कि हल्क वर्सेस बेन 10, हल्क वर्सेस शी हल्क वर्सेस रेड हल्क, और हल्क के ओरिजिन को जानना चाहते हो, हल्क के फैमिली ट्री को जानना चाहते हो, और इन सारे वीडियोस का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी तुम मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हल्क नाम का एक अलग सा प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा, जहां पे तुम्हें हल्क से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में। बाय।